Welcome friends to this episode based on chapter 1 titled as Development from your class 10th economics textbook. इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट होती क्या है? हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये एक विषय है जिसमें हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। पर एक मुख्य बात और है यहाँ, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कैसे, जो मैं आपको इस चैप्टर के साथ रिलेट कर बताने वाली हूँ। जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हमने कह दिया कि हो रही है, बट हाउ वुड आई नो कि व्हाट इज डेवलपिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एरा। यहाँ पर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। आप जब भी किसी विषय के बारे में पढ़ने लगें, वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लुक एट द डेटा, ट्राई टू कंपेयर व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट हैज कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं। अब हम उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को कैसे पढ़ते हैं? आप देखेंगे कि जब वो 1 वर्ष के होते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट होती है, धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हम कहते हैं जब बच्चा 8 साल का हो गया, अरे इसकी तो हाइट अच्छी हो गई, पिछले साल तो इतना नहीं था। या एक छोटी सी बात जो क्वाइट ऑफन हम लोग घर में कहते हैं, कपड़े छोटे हो गए। इट्स नॉट कि कपड़े छोटे हो जाते हैं, इट्स दैट यू ग्रो। आपकी बॉडी बड़ी हो जाती है, आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका वजन बढ़ जाता है, इसलिए यू डू नॉट फिट इनटू दोज क्लोथ्स। दिस डज नॉट मीन कि कपड़े छोटे हो गए, बट वी से कि कपड़े छोटे हो गए। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम आपकी बॉडी की ग्रोथ को कैसे पढ़ रहे हैं? Comparing them to the clothes that you were wearing last time. तो हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं। कुछ यार्ड स्टिक्स होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं। अब डेवलपमेंट क्या है? आप न्यूज़पेपर जब पढ़े, आज के आगे जब से आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया है, यू ट्राई टू लुक फॉर डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। कई बार आता है कि देयर इज अ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स दिस मच परसेंटेज। कभी कभी आता है कि देयर इज अ लॉस रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर कंपनी और बैंक्स को लॉस हुआ है, वो परसेंटेज के हिसाब से आता है। अब दिस लॉस और प्रॉफिट, ग्रोथ और डेवलपमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्शन, मतलब ये शून्य में नहीं है। दे आर कंपेयर टू समथिंग। जैसे आप कहते हैं इसकी हाइट 4 इंच बढ़ गई है, मतलब पिछले साल यदि 4 इंच 4 फीट थी तो अब 4 फीट 4 इंचेस हो गई है। तो इसी तरीके से यू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ लॉस, प्रॉफिट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, व्हाटएवर। सो वी टेंड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आज से आगे आप इन फैक्ट्स को जानने की कोशिश कीजिए, कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस भी तो एक इंडिकेटर है। जैसे कि आप कहेंगे मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सपोज 30 में से 24 मार्क्स आए थे और नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में 30 में से आपके 29 मार्क्स आए, तो ये क्या हुआ? आपकी टीचर आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखेगी इम्प्रूवमेंट। यदि कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि आप बच्चे का ध्यान रखिए क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। तो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। स्टैंडर्ड भी उतना नहीं है, बट टाइम के हिसाब से कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। हालांकि योर चैप्टर इज टाइटल्ड एज डेवलपमेंट, बट वी विल ऑल्सो इंक्लूड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद डेवलपमेंट। अब इन कॉमन यूसेज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कई बार हम ग्रोथ बोल देते हैं, कई बार हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। हालांकि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट्स, बट देयर इज डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंज होता है और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है। जैसे कि ग्रोथ इज जस्ट ग्रोथ इन साइज, समथिंग गेटिंग बिगर, बट डेवलपमेंट इज इम्प्रूवमेंट। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप किसी पहाड़ पर जाके खड़े हो जाइए और वहां से आपको नीचे एक सिटी दिखाई देगी, तो आप सिटी देखेंगे और पहले सिटी जो थी फिर सिर्फ एक छोटे से एरिया में थी, फिर कुछ वर्षों बाद आपने जाकर देखा थोड़ी और फैल गई, जैसे कि हमारी अर्बन सिटीज फैलती जा रही हैं, तो आप कहोगे हमारी सिटी ग्रो कर रही है इन साइज। सो ग्रोथ का मतलब होता है जस्ट गेटिंग बिगर क्वांटिटेटिवली। आपने कई बार मेडिकल साइंस में भी सुना होगा या अपने परिवार में या नेबरहुड में कहते हैं, इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट थिंग टू से, बट हम कहते हैं कि उसका कैंसर जो था ग्रो कर गया।
आप कभी कहते हैं कैंसर डेवलप कर गया? नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, वो स्क्रैच से शुरू होके एग्जिस्टेंस में आता है। बट ग्रोथ जो होता है वो होता है समथिंग विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और उसका साइज बड़ा हो रहा है। दैट इज व्हाई वी से ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, जस्ट गेटिंग बिगर। Whereas development is something which is an improvement, जो पॉजिटिव समझा जाता है। अब आप ऐसे करेंगे, एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके जो टाउन था वो एक बड़ा सिटी बन गया है, ठीक है, और वहाँ पे जब सिटी बन गई तो बहुत सारे लोग आ गए, कभी कभी क्राइम भी बढ़ जाता है, स्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे स्लम्स के लोग रहने लग जाते हैं। तो आप कहते हैं कि हमारी सिटी में क्राइम बढ़ गया है ना, तो आप कहते हैं देयर इज अ ग्रोथ इन क्राइम इन आवर सिटी। कभी कहते हैं आप डेवलपमेंट इन क्राइम, विच इज नॉट राइट वर्ड। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्दो ग्रोथ इन डेवलपमेंट इन सम केसेस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, येट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। आप और जानने की कोशिश करो कि किस कॉन्सेप्ट में आप ग्रोथ का एग्जाम्पल यूज कर सकते हो और किस एरिया में आप डेवलपमेंट का यूज कर सकते हो। तो डेवलपमेंट है आपकी इम्प्रूवमेंट। जब आपके मार्क्स 26 से 29 हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट है ना। चाइल्ड में जो है देयर इज अ डेवलपमेंट इन हिज मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। जब आपकी हाइट बॉडी बढ़ती है तो हम कहते हैं कि देयर इज अ ग्रोथ। ऑलराइट, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं हमारी सोसाइटी पे भी अप्लाई होते हैं, हमारी इकोनॉमी पे भी अप्लाई होते हैं। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कई बार हम कहते हैं देयर इज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारी साइज इकोनॉमी का बढ़ रहा है। किस सेंस में? हमारी मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है। बट इज दिस ग्रोथ गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू डेवलपमेंट? नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा हो सकता है कि हमारे यहाँ लोगों के ऊपर लोन्स और क्रेडिट ज़्यादा होता जा रहा हो, जिसके फॉल आउट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर मूविंग अहेड एंड हाउ डू वी यूज देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. Now, as your chapter says, the title of the chapter is development. Now, we are trying to understand development in our society. Development in terms of development of economy and general development of society. Now, there is a table which is on page number 4 of your textbook. This table is table 1.1. अब स्क्रीन पे देखिए इस टेबल पे क्या लिखा हुआ है. इस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड जो है एक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताए हुए हैं और राइट हैंड साइड उनके बारे में डेवलपमेंट गोल्स बताए हुए हैं कि कोई आदमी क्या चाहता है. अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ आई आस्क यू और यू आस्क योर पेरेंट्स और इफ योर टीचर्स आस्क यू, एनीबडी कैन आस्क एनीवन कि व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, आप पाना क्या चाहते हो. ठीक है, तो आप एक लिस्ट बनाइए. आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी और खुद भी करिए कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years फ्रॉम नाउ. आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हैं. कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप उनसे पूछोगे, अगर टीचर पूछते हैं या प्रिंसिपल पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहता है हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कहेगा हम पायलट बनना चाहते हैं. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर विजुअलाइजिंग देमसेल्व्स 10 years डाउन द लाइन कि हम कहाँ पे 10 साल बाद होंगे, which is they are trying to figure out their journey for next 10 years. अब आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं. What do you want to achieve in 10 years? इस लिस्ट में क्या हो सकता है? आपके एस्पिरेशंस, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं. हो सकता है कुछ आपका सपना हो कि I want to own a big house, I want to have an apartment in Mumbai. और आपका सपना हो सकता है कि you want to own a very good car, big car. कुछ भी हो सकता है. और यू माइट से कि आई वांट टू हैव अ बिग बैलेंस, बैंक में होना चाहिए. किसी का ये भी हो सकता है कि आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड पॉलिटिशियंस, एन एक्टर. कोई भी आप व्यवसाय चूज कर सकते हैं, एनी ऑक्यूपेशन, एंड यू वांट टू गो इनटू इट. ये जो एस्पिरेशंस होते हैं हमारे, ये जो गोल्स होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 sets. कुछ होते हैं मटेरियल गोल्स, जैसे कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए. तो ये चीज़ें हमारे मटेरियल गोल्स हैं जो मैं पाना चाहती हूँ. कुछ होते हैं हमारे नॉन मटेरियल इंटैंजिबल गोल्स जो रियलाइज किए जाते हैं. लाइक आई वांट टू बी अ स्पिरिचुअल लीडर, आई वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, आई वांट टू लिव पीसफुल लाइफ,
I want to see my entire family living together with one another in peace and harmony. इसमें material involved नहीं है, but this is the aspiration that I have. Suppose if you have decided to become a teacher, ठीक है, आप टीचर बन जाएंगे, आप स्कूल में बनेंगे या कॉलेज में बनेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, कुछ संसाधन, कुछ रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, अदरवाइज आप कैसे सर्वाइव करेंगे. बट apart from just being a teacher, doing a job, you also have aspirations of becoming a very popular teacher. You have aspirations of becoming a popular teacher कि आप बहुत अच्छा पढ़ाना चाहें, आप किताब लिखना चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि मैं कोई नई थ्योरी डेवलप करूं. हम अपने एस्पिरेशंस को मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पिरेशंस में बांट सकते हैं. इसी हिसाब से हम अपने एस्पिरेशंस को मेजरेबल और इमेजरेबल में भी बांट सकते हैं. जैसे इमेजरेबल या नॉन मटेरियल में हमारा आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जैसे इफ आई टेक यू बैक टू द टेबल 1.1 इन योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे लेफ्ट में आप देखेंगे कि दे हैव मेंशन्ड सम कैटेगरी ऑफ पीपल एंड देयर गोल्स. उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं या उनके एस्पिरेशंस क्या हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपकी एस्पिरेशन है फ्रीडम पाने की एस्पिरेशन है, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली, टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, टू हैव अ सिक्योर लाइफ, which has got nothing to do with your material existence. मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट आपकी सोसाइटी में कंटिन्यूस फियर है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो आप वो फ्रीडम के हिसाब से नहीं रह सकते, आप एक सिक्योर लाइफ नहीं रख सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या एस्पिरेशन होगा? आपका एस्पिरेशन होगा कि आई मस्ट गेट अ सिक्योर एनवायरनमेंट. ये एस्पिरेशंस, ये डेवलपमेंट गोल्स जो है ये वैल्यूज से रिलेटेड है, ये इमैटेरियल इन नेचर है. पर कुछ गोल्स ऐसे भी हो सकते हैं दोज विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक बिल्डर है आपके एरिया में, उसने आकर देखा कि आपके टाउन तो ठीक ठाक डेवलप कर रहा है, यहाँ लोगों के पास इनकम भी अच्छी है और टाउन से बाहर निकलते ही एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं जहाँ पर लोग खेती वेती कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. तो दिस पर्सन माइट थिंक कि ओके मैं यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाता हूँ. हाउसिंग सोसाइटी बनाने से क्या होगा कि मैं अपने फ्लैट्स बेचूंगा, मैं प्रॉफिट बनाऊंगा और जो टाउन्स में लोग रह रहे हैं वो इन हाउसिंग सोसाइटीज में आएंगे बिकॉज पीपल हैव इनकम, दे विल बाय दीज हाउसेस. अब जो किसान है, जो फार्मर है, जो वहाँ पे खेती कर रहा है, हो सकता है कि उसका एस्पिरेशन अलग हो. ही माइट बी थिंकिंग कि मैं अपने ही फार्म को ज़्यादा मॉडर्नाइज करूँ, यहाँ पे कोई कैश क्रॉप लगाऊँ जिसको मैं आगे जाके मार्केट में सेल कर सकता हूँ. अब इन दोनों लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो कॉन्ट्रोडिक्टरी टू वन अनदर हैं. इस तरीके से बिकॉज ही वांट्स द लैंड टू डेवलप बिल्डिंग और हाउसिंग सोसाइटी ऑन इट एंड द फार्मर डजंट वांट टू डू अवे विद हिज लैंड. तो कई बार ऐसा होता है कि द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ वन इंडिविजुअल मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. Whenever there is growth in economy, whenever there is development of society, हर बार कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. जैसे आप सोचिए कि एक एयरपोर्ट बनाना है, उसके लिए यू नीड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और इतना लैंड लाने के लिए आपको एग्रीकल्चरल लैंड तो लेना ही पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि आपको इतना स्ट्रेच लैंड बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है. वहाँ पे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं. आप एयरपोर्ट जंगल में भी नहीं बना सकते. इट हैज़ टू बी क्लोज टू सिटी ऑल्सो बिकॉज पीपल वांट टू यूज इट. तो ऐसे सिचुएशंस में दो गोल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं. जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसानों को जिनसे ज़मीन खरीदती है उनको थोड़े पैसे दे देती हैं कि आपको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है मार्केट प्राइस पे. ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस तो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत कम दाम दिए जा रहे. नहीं, वो आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से आपकी लैंड का भुगतान करेंगे या उसका मुआवजा देंगे. पर होता ये है कि कई बार किसान असंतुष्ट हो जाते हैं. वो कहते हैं पैसा लेके हम क्या करेंगे, वेयर विल वी इन्वेस्ट, ये तो हमारी रोजी रोटी है, वी आर एसोसिएटेड विद लैंड, वी आर टाइड विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वेयर विल वी गो. सब किसान मानते भी नहीं हैं. कई बार प्रोटेस्ट भी होता है. कई केसेस में तो किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था. कई बार डैम्स भी जो है डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं. जैसे सरदार सरोवर डैम है, जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ा वैसे वैसे नेबरिंग विलेजेस जो थे कैचमेंट एरिया में पानी के, वो सबमर्ज होते गए, डूबते चले गए. तो देयर वाज अ मेजर प्रोटेस्ट नॉट टू इंक्रीज हाइट ऑफ द डैम. तो ये कहने का मतलब है कि डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. who would not like to develop, who would not like to grow. हम साइज में भी ग्रो करना चाहते हैं और हम क्वालिटेटिव भी ग्रो करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 9th में आ गई हूँ तो मैं 9th में ही रहना चाहूँगी. मैं आगे पढ़कर बढ़ना चाहूँगी ज़िंदगी में,
सब कहते हैं मैं बढ़ना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, सिर्फ साइज में नहीं और भी डायमेंशंस में, अपने धन में, संपत्ति में, बुद्धि में, इन सब चीज़ों का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन यूज दीज टू एज इंटरचेंजेबल। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सभी के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस में इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। सभी चाहते हैं कि रिसोर्सेज मिलें या इनकम हो, बट इन सब गोल्स को या एस्पिरेशंस को डिजाइन करते हुए या सोचते हुए वी हैव टू कीप इनटू अकाउंट मेनी अदर फैक्टर्स। ये होते हैं हमारे नेगोशिएशंस। ऑन व्हाट फैक्टर्स डू वी टेक दीज डिसीजंस। से फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, एक जॉब ऐसा है जो मुझे कम पे दे रहा है, मतलब लेस इनकम या कम सैलरी, पर वो मेरे घर के पास है, मैं अपने घर में रह सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, सब कुछ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, और वो मेरी उसमें है, घर से ट्रैवलेबल डिस्टेंस में 10 या 12 किलोमीटर में है। पर एक दूसरा जॉब है जो मुझे दूर है, ज़्यादा सैलरी दे रहा है। अब मुझे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि ठीक है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं पर मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा, वहाँ मुझे एक अलग से घर बनाना पड़ेगा या घर किराए पे लेना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे अपनी सारी सुविधाओं का वो खुद उठाना पड़ेगा, बोझ आप समझ सकते हैं। यू हैव टू डू क्लीनिंग, यू हैव टू डू कुकिंग, वॉशिंग एंड एवरीथिंग। और मैं अपनी फैमिली से भी दूर हो जाऊँगा, तो जो आपको सिक्योरिटी है, लव है, फ्रीडम है, वो सब थोड़ा वहाँ पे दूर कम रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे परिवार की अपने ऊपर अकेले आ जाएगी। So how do you strike a balance between the two? आपको यहाँ इनकम और एक्स्ट्रा इनकम फैक्टर्स के बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा। एक सिचुएशन और हो सकती है, एक जॉब हो सकता है जो आपको इनकम कम दे पर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा दे। आपको कहें कि ठीक है, आपको 10,000 रुपये महीना देंगे पर आपको अगले 10 सालों के लिए नौकरी दी जाती है। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन ये है, आपको कहेंगे कि आपको चलिए हम 40,000 रुपये पर मंथ देंगे, पर ये नहीं पता आपको काम कितने दिन कराएंगे। तो आप कौन से जॉब के लिए जाएंगे? क्या आप शॉर्ट टर्म ग्रेटर बेनिफिट के लिए जाएंगे या लॉन्ग टर्म लेसर बेनिफिट के लिए जाएंगे? इसी तरह हमारे घरों में अगर आपने कभी मम्मी पापा को भी चर्चा करते सुना होगा कि वी टेंड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट। कभी कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी कभी ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं जो बैंक में डिपॉजिट हैं या पोस्टल सर्विसेज में, इसमें आपके इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपके डिपॉजिट्स हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है। कहीं आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा पर आपका पैसा सिक्योर रहेगा, और अगर आप प्राइवेट में कहीं पे ब्याज पे उठा देते हैं तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाए पर आपके पैसे की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल दीज थिंग्स आर measure national development. अभी तो we were just talking about our aspirations and individual in the economy, individual in the society, and how individual is operating in everyday life and taking major decisions. In the next episode based on this chapter, we will talk about national development. Till then, on the basis of the points that we have discussed in this chapter, in this episode, try to find out more actors and factors that tend to determine your developmental goals. Try to find out more examples of or ideas related to development and growth.
talk to your parents, talk to your teacher, talk to your friends and try to make a list of things that you aspire for. कि आप अपने को कैसे देखना चाहते हैं. Where do you want to see yourself placed in the next few years or next couple of decades? डेवलपमेंट के बारे में बात करने की कोशिश करो. एंड रिमेंबर, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि व्हेन आर यू स्टडिंग, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग सोशल साइंसेस, आपको डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बहुत कदर करनी पड़ेगी. तभी तो ये सोशल साइंस है. मैं कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जब एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपके सामने रखूंगी